बच्चों, आज हम जानेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक की हेल्प से कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बच्चों, पिछले वीडियोस में हम समझ चुके हैं कि HCF होता क्या है, HCF को हम किन तरीके से निकाल सकते हैं, किन किन तरीकों से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं HCF के बारे में कि HCF क्या है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इस तरह का बड़े से बड़ा नंबर, इस तरह का बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए दो या दो से ज्यादा नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, यानी पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो वही होता है आपका HCF या मास। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा था HCF की हेल्प से, और यहाँ पर हमने कुछ और अलग तरह के क्वेश्चंस लिए हैं जिनको कि हम HCF की हेल्प से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 125 एंड 94 आर डिवाइडेड गिव्स रिमाइंडर्स 1 इन ईच केस। यानी यहाँ पर हमें क्या देखना है, वह ग्रेटेस्ट नंबर यानी बड़े से बड़ा नंबर बाय विच 125 एंड 94, जिससे हम 125 और 94 को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर 1 मिलता है इन ईच केस, हर बार। यानी 125 को अगर हम उस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करें तब भी हमें 1 मिलेगा रिमाइंडर, और अगर 94 को डिवाइड करें तब भी हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने केवल वहां तक सीखा कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर जिससे कि दो या दो से ज्यादा डिजिट्स को हम नंबर्स को हम डिवाइड कर सकें। अब हमारे पास नई प्रॉब्लम है कि हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, रिमाइंडर मिला। अब तक हम समझते आए थे कि HCF में जब हम जो ग्रेटेस्ट नंबर है उससे हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिमाइंडर है 1 इन ईच केस। यानी 125 में भी हम अगर डिवाइड करें उस नंबर से तो भी 1 आएगा, और 94 में भी अगर हम डिवाइड करें तभी हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। तो बच्चों, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो क्योंकि हम यहाँ समझ रहे हैं कि 125 को जब डिवाइड किया हमने उस नंबर से तो 1 हमारे पास बचा, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये लेंगे कि जो भी हमारे पास नंबर हैं जिनको कि हमें डिवाइड करना है उस ग्रेटेस्ट नंबर से, तो उनसे हम जो भी हमारा रिमाइंडर होगा उसको माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 125 में जब उस नंबर से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 1 बच रहा है, तो हम इस 1 को यहीं पर माइनस कर देंगे और हमारे पास नंबर आ जाएगा 124। इसी तरह 94 में भी 1 बच रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 94 में से भी 1 को माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 93। बच्चों, केवल हमको इतना करने के बाद में जो नॉर्मली हम HCF फाइंड आउट करते हैं उस तरह से हम इसका HCF निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेकिन जो नए नंबर है इनका हम HCF निकालेंगे, ना कि हमारे जो हमें गिवन नंबर है उनका, क्योंकि हमें इस चीज को देखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर था वो 1 था, उस 1 को हमने कैसे हटाया, इस तरह माइनस करके हटा दिया। अब हमारे पास दोनों नंबर है और इनका सिंपली हमने HCF फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये गया आपका 1 टाइम्स 93, अब आपने इसको माइनस किया, ये आया 31, ये आपने यहां से डिवाइजर ले लिया और ये गया आपका 3 टाइम्स। तो इस तरह बहुत ही आसानी से, यानी अब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 31। तो क्योंकि ये आपका लास्ट नंबर है जिससे आपने जो गिवन नंबर्स थे उसको पूरी तरह डिवाइड किया, तो यही आपका जो गिवन आंसर है वो होगा। तो इस तरह समझें, बहुत ही आसानी से हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास इस तरह के नंबर्स हों और जिसमें रिमाइंडर भी दिया हुआ हो तो उस रिमाइंडर को हम पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसी तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 49 एंड 59 गिव्स रिमाइंडर 1 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। इस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर ये जो दोनों नंबर हमने लिए हैं इनमें दोनों में जो रिमाइंडर है वो सेम बच रहा है, इसमें भी 1 बच रहा है और इसमें भी 1 बच रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 49 में जब हमने उस ग्रेटेस्ट नंबर से, ये वाला जो ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, इस नंबर से अगर हम 49 को डिवाइड करें तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बच जाता है, यानी 1 बच जाता है, और अगर हम 59 को करें तो हमारे पास बच जाता है 3। तो हम 49 और 59 में से 1 और 3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि हमको जो उनके ओरिजिनल नंबर हैं, यानी हम नॉर्मली निकाल सकें कि हम कौन से ऐसे
दोनों नंबर्स हैं जिनको कि हम इस नंबर से डिवाइड करें तो वो पूरे यानी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने क्या किया था, दोनों में से क्योंकि 1 रिमाइंडर था, दोनों से 1 को माइनस किया था। यहाँ पर हमारे पास ये दो अलग अलग नंबर हैं और इन दोनों में से जो रिमाइंडर है वो अलग अलग है। तो 49 से रिमाइंडर बच रहा है 1, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। और 59 से रिमाइंडर बच रहा है 3, तो यहां 59 से हम 3 को माइनस करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो नंबर आ जाएंगे, 49 से 1 को किया तो ये हो गया आपका 48, और 59 से 3 को किया ये हो गया आपका 56। अब आप सिंपली जो नए नंबर्स आपके पास हैं इनका आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, वही आपका आंसर होगा। यहां पर आप देखें 48 से आपने किया 56 को, ये गया 1 टाइम्स और ये बचा आपका 8 से आपने 48 को किया और ये गया 6 टाइम्स। तो बच्चों यहां आपने देखा कि जो लास्ट हमारा नंबर है वही हमारा आंसर होगा, तो इसका आंसर हो गया हमारा 8। तो नॉर्मली जिस तरह से आपने एचसीएफ निकाला उसी तरह से हम एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन जब रिमाइंडर वाले इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है उसमें से इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। अगर सेम रिमाइंडर है सबका तो हम सब में से सेम ही जो डिजिट है उसको माइनस करेंगे। अगर हर नंबर का रिमाइंडर अलग अलग है, जैसे 49 का 1 था तो हमने 1 को किया, 59 का 3 था तो हमने यहाँ पर 3 को माइनस किया, और फिर आसानी से हम उस ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम और नॉट। तो बच्चों हमें देखना है कि कोई भी पेयर हमारे को प्राइम है या नहीं। इसके लिए हमें ये देखना होता है कि 2 नंबर्स आर को प्राइम, वो कब को प्राइम माने जाएंगे, इफ देयर एचसीएफ इज 1, जब उनका एचसीएफ 1 हो। यदि उनका एचसीएफ 1 है तो वो को प्राइम होंगे, और अगर उनका एचसीएफ 1 नहीं है तो वे को प्राइम नहीं होंगे। सपोज इन ऊपर वाले एग्जांपल्स में हम देखें तो यहाँ पर 93 और 124 को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका जो हमने एचसीएफ निकाला वो है आपका 31। इसी तरह से ये नंबर्स भी को प्राइम नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमने दो पेयर लिए हैं 5, 8 एंड 15 एंड 18। तो हम इन दोनों पेयर्स के लिए करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा पेयर को प्राइम है और कौन सा पेयर को प्राइम नहीं है। तो फर्स्ट हम लेते हैं 5 और 8 को, तो इनका हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल करके देखते हैं। तो यहाँ हमने शुरू किया 5 और 8 का एचसीएफ हम फाइंड आउट करेंगे। ये गया आपका 1 टाइम्स, 3 रिमेनिंग है आपका, रिमाइंडर हो गया 3। इसके बाद में फिर आपने 5 से किया, ये गया आपका 1 टाइम्स। 1 टाइम्स करने के बाद में आपका रिमाइंडर है 2। इस 2 को हम, इस प्रोसेस को हम यहाँ कर लेते हैं। तो 2 के लिए डिवाइजर था आपका 3, तो 3 से आपने किया, 1 टाइम्स किया और ये बचा आपका 1। अब ये जो 1 बचा है, रिमाइंडर है आपका 1, और इसको आप डिवाइड करेंगे 2, तो ये आया आपका 2 टाइम्स। तो यहां आप आसानी से देख सकते हैं कि लास्ट में जो आपका ऐसा नंबर जो कि 5 और 8 दोनों को डिवाइड कर सकता है, इस तरह का नंबर आया आपका 1। यानी एचसीएफ जो है 5 और 8 के लिए क्या है, 1। तो हम यहां कह सकते हैं चूंकि बिकॉज एचसीएफ ऑफ 5 एंड 8 इज इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं कि पेयर 5 एंड 8 आर को प्राइम। तो यहां पर आप आसानी से कह सकते हैं कि जो 5 और 8 है वो आपके को प्राइम है। इस चीज को आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं 15 और 18 के लिए। 15 और 18 के लिए जब हम लेते हैं तो यहां आप देखें हमने किया 15 और 18 के लिए, ये गया आपका 1 टाइम्स, 3, फिर से आपने 15 के लिए किया 5 टाइम्स। तो बच्चों यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एचसीएफ था वो 1 था, और यहाँ पर जो एचसीएफ है वो है आपका 3। तो क्योंकि एचसीएफ 1 नहीं है, क्या है, 3 है, तो इसीलिए 15 एंड 18 का जो पेयर है आर नॉट को प्राइम। तो ये आप आसानी से
कर सकते हैं बच्चों। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सपोज आप दो प्राइम नंबर्स ले लीजिए, कोई से भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए। सपोज आपने 3 और 5 ले लिया और इनके लिए आप निकाल करके देखें कि इनका HCF क्या आता है। इसी तरह से आप कोई दो और प्राइम नंबर लीजिए और हर बार आप देखेंगे कि जो प्राइम नंबर्स का HCF होता है वो सेम ही होता है। इस चीज को आप खुद करके देखें। इसी तरह आप दो इवन नंबर ले सकते हैं या दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि जो HCF है इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ स्पेशल बातें होती हैं कि हम हर बार अगर प्राइम नंबर्स से करें तो उनका आंसर जो है वो सेम आता है। इसको आप खुद फाइंड आउट करके देखेंगे कि इनका आंसर क्या आता है। इसी तरह से आप दो इवन नंबर्स ले लीजिए तो अलग अलग तरीके से, इसी तरह से आप को प्राइम को भी पता कर सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप आसानी से HCF की हेल्प से पता कर सकते हैं।